जब रफ़ी साहब ने कहा कि मुझे तो गाना नहीं आता, मुझे क्यों बुलाया, ऐसा क्यों हुआ था और कौन सी फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग पे ये सब हुआ था, दोस्तों आज इस पर बात करेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं हिमेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, रफ़ी साहब जब इंडस्ट्री में आए थे तो जब से उन्होंने गाना शुरू किया, प्लेबैक सिंगिंग को नए नए आयाम दिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है। एक दौर था रफ़ी साहब एक तरफा चल रहे थे, हर कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर चाहता था रफ़ी साहब उनकी फिल्म के लिए गाएं, हर एक्टर चाहता था कि रफ़ी साहब की आवाज़ उस पर पिक्चराइज हो। ये सुनहरा दौर था रफ़ी साहब का। रफ़ी साहब हर फिल्म में होते थे, हर एक्टर पर उनकी आवाज़ पिक्चराइज होती थी। रफ़ी साहब का ये वो वक्त था। और किशोर कुमार साहब उस वक्त में गा तो रहे थे, एक्टिंग भी कर रहे थे, मगर किशोर कुमार साहब को बहुत से म्यूज़िक डायरेक्टर सिंगर नहीं मानते थे। ऐसा उस दौर पर हो रहा था। ये 69 से पहले की बात है। जैसे आपको पता है, जब आराधना आई तो सारा मामला उल्टा पड़ गया। किशोर कुमार साहब का वो नाम हुआ, वही डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो रफ़ी साहब के आगे झुका करते थे, अब वो किशोर कुमार साहब के आगे झुकते थे। किशोर कुमार साहब को चाहते थे कि वो उनके लिए गाएं। ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने, जो मतलबी डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, उन्होंने रफ़ी साहब से मुंह फेरना शुरू कर दिया। और कई जगह पर इस बात को कहा गया है, महेंद्र कपूर साहब के बेटे ने भी इस बात को, ऐसी बात को कई जगह पर कहा है कि महेंद्र कपूर साहब से शेयर करते थे रफ़ी साहब, और महेंद्र कपूर साहब कहा करते थे कि रफ़ी साहब ये वो संगीत वाली बात नहीं है, ये बात कुछ और है, आप इस पर ध्यान मत दीजिए, आप गाने पर ध्यान दीजिए। तो आराधना के बाद सारा मामला उलट गया था। किशोर कुमार साहब की आवाज़ अब उन एक्टर्स पे भी आने लगी जिन पे सिर्फ़ और सिर्फ रफ़ी साहब की आवाज़ ही चला करती थी। तो ये वो दौर था किशोर कुमार साहब का सुनहरा दौर। किशोर कुमार साहब कई बार उन्होंने सामने आकर भी कहा, जब रफ़ी साहब को कंपेयर किया जाता था किशोर कुमार साहब से और रफ़ी साहब को कहा जाता था अब उनका वक्त नहीं है, तो किशोर कुमार साहब ने एक सिरे से इस बात को खारिज भी किया उस दौर में कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रफ़ी साहब की वो इज़्ज़त करते हैं। किशोर कुमार साहब और रफ़ी साहब की ऐसी बॉन्डिंग भी थी। और रफ़ी साहब दोस्तों कहते हैं इस दौर में थोड़ा सा शॉर्ट डिप्रेशन में आ गए थे। ऐसा एक इंटरव्यू में किसने कहा, ये भी मैं बताऊंगा। तो रफ़ी साहब को जब शॉर्ट डिप्रेशन में रफ़ी साहब आए तो रफ़ी साहब ने नौशाद साहब से भी बात की कि क्या उनकी गायकी में दम नहीं है, अब उनको क्यों नहीं पूछा जा रहा है। तो नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को याद दिलाया कि अरे वो दुनिया के रखवाले जैसे गीत तुमने गाए हैं, और कई गाने नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को याद दिलाए कि तुमने ऐसे ऐसे गाने गाए और तुम कैसी बात कर रहे हो कि तुम में दम नहीं है, तुम्हारी गायकी में वो बातचीत नहीं है, अरे तुम तो 100% सिंगर हो। ऐसा नौशाद साहब रफ़ी साहब को समझाते थे जब एक दौर किशोर कुमार साहब का चल रहा था। मगर इस दौर में रफ़ी साहब ने 70s में कई हिट्स गीत दिए, मिड 70 से पहले भी। आज मौसम बड़ा बेईमान है जैसा गीत, तुम जो मिल गए हो जैसा गीत, रफ़ी साहब ने ऐसे ऐसे नायाब गीत मिड 70 के दौर में दिए। तो रफ़ी साहब का ये वो दौर था, रफ़ी साहब थोड़ा सा पीछे चल रहे थे। तो दोस्तों यही वो दौर था, रफ़ी साहब पे जो भरोसा कर रहे थे वो एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे मनमोहन देसाई, और म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मनमोहन देसाई को रफ़ी साहब पर पूरा भरोसा था। तो कहते हैं अमर अकबर एंथोनी की बात है दोस्तों, जब रफ़ी साहब को इसके गीत दिए गए, रफ़ी साहब को इन गीतों के लिए बुलाया गया, तो रफ़ी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कहा अरे यार मुझे तो गाना आता नहीं, मुझे क्यों बुलाया। कुछ ऐसा रफ़ी साहब अपने बारे में ना जाने क्यों सोचने लगे थे। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रफ़ी साहब को याद दिलाया कि नहीं, आप तो नायाब सिंगर हो, आपको ये गाने गाने चाहिए। और अमर अकबर एंथोनी में जिस तरह से रफ़ी साहब ने गाया, पर्दा है पर्दा, ऐसी कवाली, मतलब फिल्मी कवाली जितनी है टॉप पर उनमें ये कवाली आती है, पर्दा है पर्दा। रफ़ी साहब के बिना ये कवाली बिल्कुल अधूरी है। रफ़ी साहब ने जब इस फिल्म में अपनी आवाज़ का फिर से जलवा दिखाया तो एक तरफ से हंगामा मच गया, हम किसी से कम नहीं हो इसी दौर में आई, इसी दौर में धर्मवीर जैसी फिल्में आई। रफ़ी साहब ने एक से एक गीत फिर उसके बाद दिए। आशा फिल्म में रफ़ी साहब के सारे गीत थे, जो 1980 में शायद आशा आई थी, रफ़ी साहब के जाने से पहले, उनके जाने के बाद जब भी है। रफ़ी साहब ने फिर बैक टू बैक हिट्स दिए, चाहे वो सरगम के गीत क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, ये किस्सा मैंने कहाँ से लिया है, ऐसे किस्से वैसे कई हैं, लेकिन ये किस्सा मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था सुदेश भोसले साहब का। उन्होंने उस पॉडकास्ट में ये सब बातें कही हैं
कि रफ़ी साहब का एक दौर ऐसा भी आया था, ये सब दौर की बातें होती हैं। और किशोर कुमार साहब का भी एक दौर रहा है जब उनको नहीं पूछा जा रहा था, और रफ़ी साहब का भी एक दौर रहा। तो सुदेश भोसले साहब ने ये किस्सा बताया था कि अमर अकबर एंथोनी के दौरान ऐसा कुछ हुआ था, उन्होंने सुना है और मैंने ये किस्सा वहीं से उठाया है। मगर रफ़ी साहब थे, वो कभी पीछे नहीं रहे। थोड़ा मार्केट आगे पीछे हो गया होगा। रफ़ी साहब बहुत जल्द इस दुनिया को अलविदा कह गए। 31 जुलाई 1980 में उनका देहांत हो गया। रफ़ी साहब अगर आगे भी ज़िंदा रहते तो रफ़ी साहब बहुत सी सुपर हिट फिल्म्स के गाने गाने वाले थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।